नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोना पारसारथी। मोना, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप से तीसरी बाजी में अच्छी खबर हमारे लिए आ गई। आज डी गुकेश ने 32 चालों में ही जीत दर्ज करके बराबरी कर ली है। जी बिल्कुल। पहला जब मुकाबला वो पहले दौर में हार गए थे तब बड़ा शॉकिंग सा था, क्योंकि करंट फॉर्म को देखते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और आज वाकई सभी भारतीयों ने राहत की सांस ली कि स्कोर बराबर हो गया है। चलिए, और शतरंज के साथ और भी खबरों पे आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराया। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 1.5 अंक लेकर बराबरी पर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आईसीसी क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर पहुंचे। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल दूसरे और विराट कोहली 13वें स्थान पर। और जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया। तो शुरुआत शतरंज से करते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन और चीन के लिंग डिरेन को हरा दिया है। सफेद मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने 37 चालों में जीत दर्ज की, और दोनों खिलाड़ी 1.5 रन लेकर बराबरी पर हैं। और क्या कुछ रहा इस मुकाबले में, सुनते हैं शक्ति की ये रिपोर्ट। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने डिंग लिरेन को टाइम कंट्रोल में मात देकर तीसरे दौर में 37 चालों में पहली जीत दर्ज करके अंक बराबर कर लिए हैं। काले मोहरों के साथ खेलते हुए पहला मुकाबला हारने के बाद दूसरा मुकाबला गुकेश ने ड्रॉ खेला। दोनों खिलाड़ियों के अब 1.5 अंक हैं। लिरेन को मुकाबले के पहले चरण में काफी समय बर्बाद करने का खामियाजा हार के साथ भुगतना पड़ा। 13वीं चाल तक गुकेश के पास 1 घंटे की बढ़त थी और उन्होंने सिर्फ 4 मिनट खर्च किए थे। वहीं लिरेन ने दूसरी तरफ 1 घंटा और 6 मिनट लगा दिए थे। खेल के पहले 120 मिनट में से 40 चालों तक समय में कोई इजाफा नहीं किया जाता। बीच में मुकाबला जटिल होने से लिरेन पर असर पड़ा और गुकेश ने परफेक्ट चालों से उन पर दबाव बढ़ा दिया। लिरेन के पास आखिरी 9 चाल के लिए सिर्फ 2 मिनट और आखिरी 6 चाल के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। आखिरी में उनके पास समय ही नहीं था। गुकेश की नजरें विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बनने पर है। आनंद ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती और वह गुकेश के मार्गदर्शक रहे हैं। 18 वर्षीय गुकेश ने जीत के बाद कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 2 दिनों में अपने खेल से खुश था। आज मैंने और अच्छा खेला और प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब रहा। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो चाइना के डिलेरेन के पास टाइम ही नहीं था, बाकी सब कुछ था उनके पास। बिल्कुल टाइम नहीं था, और आज जिस तरह से उन्होंने गलतियां की, मौजूदा विश्व चैंपियन है, उनसे बाद में गुकेश भी बोल रहे थे कि इस तरह की गलतियों की उनसे अपेक्षा नहीं थी। शायद नर्वस हो गए थे, क्योंकि शतरंज में देखिए इसका फॉर्मेट ऐसा है कि इसको ज्यादा एक्साइटिंग और फास्ट पेस बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 120 मिनट तक 40 चालें आपके पास होती हैं और टाइम में कोई इजाफा उस समय नहीं होता। 41वीं चाल के बाद जो 15-15 सेकंड के इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर काफी समय उन्होंने बर्बाद कर दिया, और लास्ट में 6 चालों के लिए उनके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। और ऐसे में तो गलतियां होनी स्वाभाविक ही है, और गुकेश की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। कंपोज थे एकदम। पहली बाजी जब हार गए थे तो लगा था कि ये क्या हो गया, जिस तरह से वो जिस फॉर्म में वो थे। आपको याद होगा कि पिछले मुकाबले में जब लिरेन को इनसे इस चैंपियनशिप फाइनल से पहले इनका सामना होना था, लेकिन लिरेन को विश्राम दे दिया था चीन की टीम ने, और गुकेश जबरदस्त फॉर्म में थे। भारत को उन्होंने जीत भी दिलाई थी। मुझे लगता है वो पहले मुकाबले की एक नर्वसनेस थी। आप देखिए 18 साल के हैं खाली गुकेश, और 32 साल के हैं लिरेन। काफी अनुभव है उनके पास बड़े मैच खेलने का, लेकिन दूसरी बाजी ड्रॉ कराई, टाइम अपना लिया, और अब जीत की राह पर है। और हम उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, विश्वनाथन आनंद के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी विश्व चैंपियन शतरंज में हमें मिला नहीं है, और काफी उम्मीदें हैं। सबसे कम उम्र के चैलेंजर हैं, और यहाँ उम्मीद हम ये करते हैं कि सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनेंगे, क्योंकि
दोनों के पास 1.5 अंक हो गया है और ये फॉर्मेट ऐसा है कि 7.5 अंक जिसके पहले होते हैं वो विजेता घोषित किया जाएगा। 14 राउंड के क्लासिकल 14 राउंड के मुकाबले हैं। 7.5 अंक अगर पहले यहाँ आ जाते हैं तो विजयी हो जाएंगे और अगर नहीं टाई ब्रेकर में भी जाता है तो रैपिड और ब्लिट्स उसमें टाई ब्रेकर होगा और गुकेश काफी अच्छा उसमें प्रदर्शन करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं टाई ब्रेकर तक बात ना ही जाए और उससे पहले ही जीत दर्ज कर ले। तो कल तो विश्राम का दिन है, आगे कुछ चेंजेस हम देखेंगे मुकाबले में, आपको लग रहा है मोना जी? कल विश्राम का दिन है और आज मैच के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, लिरेन कह रहे थे कि ये हार तो कल का मेरा पूरा दिन खराब कर देगी, मैं इसी के बारे में सोचता रहूंगा। और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एज जिसको कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो गुकेश को मिल गई है और उन्होंने कहा है कि मैं कल पूरा रिलैक्स करूंगा, सारी एनर्जीज आज मैंने इस मैच पर फोकस की थी तो री एनर्जाइज होकर वो खेलेंगे। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग का सुकून से होना ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना जो स्वाभाविक खेल है वो दिखा सकें। इसमें आपको फिजिकल फिटनेस की उतनी नीड है नहीं, तो आराम है, अच्छा है। जीत के साथ वे इस ब्रेक पे जा रहे हैं तो फिर से वो पुनर्ऊर्जा का वो संचार करके आएंगे और एक नई जटिलताएं पेश करेंगे लिरेन के सामने। चलिए यही हम भी उम्मीद करते हैं। और शतरंज की एक और खबर हमारे पास है। भारत के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तेलंगाना के दिवित स्वात्विक स्वैन के साथ संयुक्त रूप से 9 अंकों के साथ थे वो संयुक्त रूप से, लेकिन दिवित बेहतर ट्राई ब्रेकर स्कोर के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। स्वात्विक को रजत मिला है। तो अंडर 8 हो चाहे कोई भी हो, नीचे की जो लाइन है हमारी वो बढ़िया बहुत दिखती है। बिल्कुल, एक ये ऐसा खेल है कि भारत का जबरदस्त इसमें दबदबा है। देखिए नंबर 1 नंबर 2 कैडेट चैंपियनशिप थी, लेकिन एज ग्रुप आप देखिए और इतने कम एज ग्रुप में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के पास जा रहे हैं। तो ये साबित करता है कि जो भारत के शतरंज खिलाड़ी, किसी भी आयु वर्ग के शतरंज खिलाड़ी हो, न सिर्फ अनुभवी, युवा भी। और जब महाबलीपुरम में विश्व ओलंपियाड हुआ था शतरंज का, तो हमने देखा था कि कितना उत्साह और कितना जोश था उसे लेकर। तो कहीं ना कहीं डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी जैसे खिलाड़ियों की सफलता है वो युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रही है और आर प्रज्ञानानंदा को भी हम नहीं भूल सकते। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है, इतिहास रचने वाला ये साल तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटे आयु वर्ग से आगे के समय के लिए अच्छे खिलाड़ी और निकलेंगे। चलिए हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसी ही बेंच स्ट्रेंथ दिखती है एक और खेल में, वो है बैडमिंटन। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले दौर में लक्ष्य ने मलेशिया के सोहेल आदिल को और पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को हराया। और ऑल ओवर इंडियन ही दिख रहे हैं, मालविका बंसोड़ हो, अनुपमा उपाध्याय, उन्नति हुडा, देविका सिहाग, ईरा शर्मा, किरण जॉर्ज, आयुष शेट्टी, इन सबों ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया और बहुत से नाम तो डबल्स के भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल है। और सैयद मोदी टूर्नामेंट भारत के पास एकमात्र सुपर 300 टूर्नामेंट है और पीवी सिंधु 2022-23 में यहाँ खिताब जीत चुकी है। मालविका बंसोड़ को ही उन्होंने हराया था और उसके बाद 2 साल बाद यहाँ वापसी कर रही हैं और उन्हें उम्मीद होगी, क्योंकि चाहे वो सिंधु हो चाहे लक्ष्य सेन हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पेरिस ओलंपिक का सेटबैक दोनों के ऊपर था, उसके बाद से वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक टूर्नामेंट है, एक तो अपने देश में हो रहा है, अपने दर्शकों के सामने, ये उनके लिए एक मॉरल बूस्टर का काम कर सकता है। और यहाँ नजरें मालविका बंसोड़ पर भी होगी, जिन्होंने हाल ही में काफी अच्छे नतीजे दिए हैं और यहाँ खिताब की प्रबल दावेदारों में होगी। लेकिन फिर मैं ये कहूंगी कि जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, चाहे लक्ष्य और चाहे सिंधु हो, उनके लिए ये एक कमबैक का प्लेटफॉर्म हो सकता है। चलिए और बैडमिंटन से बाहर निकलते हैं, क्रिकेट की ओर रुख करें तो नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आई हुई है। इसमें जसप्रीत बुमराह ने जो है वो एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में शशि जायसवाल और विराट कोहली ने भी छलांग लगाई है। क्या कुछ रहा है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे। उन्होंने पर्थ में शानदार प्रदर्शन कर कुल 8 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पूर्व बुमराह रैंकिंग में रबाडा और जोश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। इस मैच में दमदार प्रदर्शन का पूरा फायदा बुमराह को मिला। पर्थ में 295 रनों की जीत में अहम योगदान देने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाई।
आई है। 161 रन की पारी खेलने वाले यशस्वी बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। फिलहाल इंग्लैंड के जो रूट उनसे आगे हैं। वहीं पर्थ के दूसरे शतकवीर विराट कोहली को भी 9 स्थान का फायदा हुआ है और वे 13वें स्थान पर आ गए हैं। कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए थे। ये उनका 30वां टेस्ट शतक है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो पर्थ के प्रदर्शन का फायदा रैंकिंग में साफ दिख रहा है। अब अगला जो आने वाला है चैलेंज एडिलेड में 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है मैच, उसके लिए एक प्रैक्टिस मैच है, 30 तारीख से शुरू होगा। PM11 के लिए रोहित शर्मा आ गए हैं टीम में, तो ये प्रैक्टिस मैच कुछ और बूस्टअप करने वाला है टीम के परफॉर्मेंस को। देखिए, प्रैक्टिस मैच काफी महत्वपूर्ण है। एक तो टीम संयोजन, पिच पहले मैच में देखा कि रोहित शर्मा नहीं थे और केएल राहुल आए थे। अभी यहाँ एक बड़ी माथापच्ची है कि अगर शुभमन गिल भी फिट हो जाते हैं, अंगूठे के फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं, अगर वो फिट हो जाते हैं तो पारी की शुरुआत कौन करता है, बल्लेबाजी क्रम क्या होगा। क्योंकि हमने देखा पर्थ में जिस तरह से पहली पारी में खराब प्रदर्शन के बाद दूसरी पारी में भारत ने वापसी की, तो यहाँ ये बड़ा सिरदर्द है कि आप किसे बाहर करेंगे अब इस टीम से, क्योंकि कप्तान आ रहा है, उसकी जगह तो बनानी ही है। और दूसरा, एडिलेड में जो मैच है वो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा, दिन रात का मैच है। इसीलिए मानुका ओवल पे जो ये प्रैक्टिस मैच 2 दिन का खेला जा रहा है, इसका मकसद भी यही है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी का पर्याप्त अभ्यास मिल सके। और इसको कोई आधिकारिक दर्जा है नहीं अभ्यास मैच का भी, तो ये दोनों टीमें आपसी सहमति से तय करेंगी कि क्या इसके नियम होंगे। और मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही जरूरी मुकाबला है। तो टूर्नामेंट के पहले तक जहां भारतीय टीम दबाव थी, अब मेजबान टीम दबाव में है और सभी ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की सुधरो नहीं तो हालत और खराब होने वाली है। देखिए, जिस तरीके से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हारी, मतलब भारत जैसी टीम को 150 रन पर आउट करने के बाद, और वाकई में जो हमारे बुमराह है, जो कमाल का प्रदर्शन, न तो सिर्फ गेंदबाजी, कप्तानी, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, सही फैसले मैदान पर लेना, पूरा हर हिसाब से एक पैकेज के रूप में उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ऑस्ट्रेलियन जरूर आतंकित होंगे इस बात से, क्योंकि देखिए, हम अभी न्यूजीलैंड से स्पिनरों की पिच पर स्पिनरों के सामने हार कर वहां खेलने गए थे, और वो उछाल भरी रफ्तार वाली तेज गेंदबाजों की पिचे, और ऐसा आपके सामने एक बॉलिंग अटैक है जिसमें मिचेल स्टार्क है, जिसमें जोश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, और वहां पर जाकर हमारे तेज गेंदबाज उन पर भारी पड़ जाते हैं। तो जो इतिहास है वो तो ऐसा रहा नहीं है। हम दूसरे तेज गेंदबाजों से ही, हमें चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कैरेबियंस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता का एक विषय होगा। चलिए देखते हैं कितनी चिंताएं उनकी और बढ़ती हैं। हॉकी से हमारे पास अच्छी खबर आ रही है। मस्कट में जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हरा दिया है। अरिजीत, गुरजोत और सौरभ ने 2-2 गोल किए। हाफ टाइम तक भारत ने 8-0 की बढ़त बना दी थी। तो 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम, और यहाँ पर फिर से एक बार मजबूत शुरुआत और अच्छी शुरुआत टीम ने की है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है, और ये PR श्रीजेश का बतौर जूनियर कोच दूसरा टूर्नामेंट है। जोहर कप में कांस्य पदक जीता था। अराइजीत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, सीनियर लेवल पे भी खेल चुके हैं, जूनियर टीम के बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। और कुल मिलाकर जो गोल स्कोरिंग लिस्ट देखें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत का कहा जाएगा। अब जापान से खेलना है, थोड़ा कठिन चुनौती होगी भारत के लिए, लेकिन यहाँ श्रीजेश जो है वो जीत से कम पर उनको कभी स्वीकार करते नहीं है, तो वो ही मानसिकता वो अपने खिलाड़ियों में भर रहे होंगे। जी, और पूल में अगर हम देखें तो जैसे जापान के साथ मैच है, उसके बाद कोरिया है, चीनी ताइपे हैं, तो पूल कोई बहुत दमदार हमारा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैंने जैसे कि कहा, कोरिया और जापान से भारत को चुनौती मिल सकती है, लेकिन भारत का इस टूर्नामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, और भारतीय टीम में ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो जूनियर सीनियर लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और लगातार बेंगलुरु में कैंप में इंट्रा स्क्वाड मैच इनके होते रहते हैं, तो लय में है खिलाड़ी और जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सत्र की। तो भारत सबसे मजबूत टीमों में से एक है। चलिए, और हॉकी के अलावा एक और जो खबर हमारे पास है वो फुटबॉल से है। कोलकाता में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का मुकाबला बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से हो रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक हाफ टाइम में मोहम्मडन FC 1-0 से आगे था। तो मोना, आप स्टूडियो में आई, आपने विस्तार से सभी खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के लिंग डिरेन को हराया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आईसीसी क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर पहुंचे और जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया। तो ये था आज का स्पोर्ट्स स्कैन। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।